एचएमपीवी वायरस अब भारत में दस्तक दे चुका है। कोरोना की तबाही देखने के बाद लोगों में नए वायरस को लेकर के काफी डर बैठा हुआ है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एचएमपीवी वायरस का लोगों पर किस तरह से असर पड़ सकता है और क्या एहतियात बरतने चाहिए। पहली बात तो सर इस वायरस से घबराने की बात नहीं। ये वायरस बहुत पुराना है, 60 साल से भी पुराना है। 2001 में ये नीदरलैंड में सबसे पहली बार मिला था। उसके बाद 2016 में इसका नाम चेंज करके इसको ये वाला नाम दिया गया एचएमपीवी वायरस। और इसकी दो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी। स्ट्रेन ए को A1 एंड A2 में डिफाइन करते हैं और बी को V1 एंड V2 में करते हैं। जेनेटिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये वायरस कोई खतरनाक नहीं है। अभी जो हमारे पास इंडिया में केसेस मिले हैं उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और WHO ने भी, जो हमारी इंडियन हेल्थ एडवाइजरी, वो भी ये कहती है कि घबराने की बात नहीं है। तो स्ट्रेन जो है जेनेटिकली इतने मतलब डिफरेंस नहीं है, तो इनसे घबराने की बात नहीं है सर। दूसरा, इनमें आपको जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगते हैं सिम्टम्स जैसे कि नाक बहना, खांसी हो गया, जुकाम, बुखार, तो आप अपना जो भी डॉक्टर है आपके नियर बाय हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप उनको अपने आप को दिखाइए या अपने बच्चों को दिखाइए। और इसमें जो प्रिवेंशन है वो ये है कि बार बार अगर आपको ये दिक्कत हो जाती है तो मास्क पहन के रखिए, भीड़ वाली जगह से जाने से बचिए, अपने हाथ साफ कीजिए बार बार, अपने आंखों को, अपने नाक को मत हाथ लगाइए बार बार, और जितना हाथ धोएंगे उतना सही रहेगा सर। और ठंड से बचाव रखें। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इसका जी। एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि लगातार चीन के अंदर वो संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है और इसी को लेकर अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, हैदराबाद और कर्नाटका में इसके पेशेंट पाए गए हैं। सबसे पहली बात जो है, ये 2001 के अंदर पूरे विश्व में आया था और उसके बाद 2005 में जो है इसके लक्षण जो है भारत के अंदर भी देखने को मिले हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि अमृतसर एयरपोर्ट हो या चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो, वहां पर जो है सरकार ने स्कैनिंग शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने जो है एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल लगातार जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है और सबसे बड़ी बात है इसके लक्षण जो बताए गए हैं। इसके लक्षण ये बताए गए हैं कि जो सांस की नली है जो फेफड़ों तक जाती है उसके अंदर जो है ये सूजन पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कम जो बच्चे हैं 12 से 14 साल के बच्चे, उनके अंदर भी ये संक्रमण हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह नज़ला, जुकाम, खांसी को लेकर जो है इसके फैलने के चांसेस हैं। जिस तरीके से आपने देखा था कि कोरोना के अंदर जो है लक्षण जो है, हम लोग हाथ नहीं मिलाते थे, मास्क रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी फैलने के जो चांसेस हैं वो भी इस तरीके से हो सकते हैं, हाथों से फैल सकता है। लेकिन इसको लेकर जो है जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये कहा गया है इसको घबराने की कोई बात नहीं है, इसका समाधान संभव है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़।